नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को अब तक सूचना मिल गई होगी, इलाहाबाद पीजी का फॉर्म आ चुका है। हम पीजी के फॉर्म के बारे में चर्चा ना करके पीजी के ही सेक्शन में बीएड के फॉर्म की चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बीएड कराती है। जो लोग डीयू बीएड और बीएचयू मतलब डीयू को और उसके बाद में बीएचयू को प्रेफर कर रहे हैं, वह ऑप्शन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी लेकर के चल सकते हैं। तो उनके लिए यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जिस प्रकार से बीएचयू डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी प्रकार से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें भी आप इसलिए इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, सिलेबस कैसे है, फीस कितनी है और टोटल सीट कितनी है जिसमें आपको क्वालिफाई करना है एंट्रेंस के लिए। तो और कट ऑफ कितनी जाती है प्रीवियस ईयर में, काउंसलिंग के बाद में कितने पर एडमिशन हो जाता है, पूरी डिटेल नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाए। हम बढ़ें आगे और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे आपसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दो कॉलेजेस हैं। दो कॉलेज है जो कि बीएड कराते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। एक केपी ट्रेनिंग कॉलेज है, दूसरा एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। नाम से ही जैसे पता चल गया होगा कि जो एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है केवल गर्ल्स के लिए है, वहाँ पर बॉयज़ के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। केपी ट्रेनिंग कॉलेज में को एजुकेशन है, मतलब कि केपी ट्रेनिंग कॉलेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सीटें हैं। और केपी ट्रेनिंग कॉलेज में सबसे बात यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप केपी ट्रेनिंग कॉलेज में कॉमर्स की सीट नहीं है। तो जो लोग कॉमर्स से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केपी ट्रेनिंग कॉलेज में सीट ना होने से जो बॉयज़ हैं और कॉमर्स से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहेंगे उनके लिए सीट नहीं है, अर्थात वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कॉमर्स से बीएड होता है, तो अगर गर्ल्स है तो वो कॉमर्स से हैं तो वो भी फॉर्म करके फिल करके एसएस खन्ना से एडमिशन ले सकती है। बट एसएस खन्ना की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए बहुत कम लोग प्रेफर करना चाहते हैं। केपी ट्रेनिंग कॉलेज की बात करेंगे हम, एसएस खन्ना की बात करेंगे हम, टोटल सीट अलग अलग कैसे है, फीस कितनी है, सभी बातें करेंगे। इसके पहले हम ये जान लें कि जो आपका फॉर्म डेट आया है वो कितना है। अगर कोई न जाना हो जिन्होंने, तो बता दें हम कि आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन के पोर्टल 25 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। 25 अप्रैल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट 16 मई है जो कि फॉर्म फिल के लिए है। तो लास्ट डेट का आप बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लास्ट डेट का वेट करेंगे और साइट में कुछ गड़बड़ी हुई तो आप फॉर्म फिल कर नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम डेट उन्होंने बताया है कि एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ जून में, काउंसलिंग सेकंड वीक ऑफ जुलाई में बताए हैं। एंड जो काउंसलिंग होने के बाद में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट कर दी जाएंगे। तो ये सारी नॉलेज जानकारी आई है उनके रजिस्ट्रेशन के पोर्टल से, मतलब कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है, वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। हम बात कर लें सबसे पहले कि केपी ट्रेनिंग कॉलेज और एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज दोनों में सीटें कितनी है। तो बात करेंगे केपी ट्रेनिंग कॉलेज की, जो कि केपी ट्रेनिंग कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीटें कम हैं। यहाँ पर 62 सीट हैं, मतलब पहले मैं जो लिखा हूँ इसको आप ध्यान में रखेंगे। 62 सीटें अवेलेबल हैं केपी ट्रेनिंग कॉलेज में, वो भी साइंस एंड आर्ट्स दोनों स्ट्रीम को मिला करके। मतलब अगर बात करें तो लगभग 30 सीटें साइंस की और 30 सीटें आर्ट्स की हो जाती हैं। उसमें भी कैटेगरी वाइज बनता है, ओबीसी, एससी, एसटी और यूनिवर्सिटी कोटा, विकलांग, इन सबको मिला करके लगभग 8 से 9 सीटें एक पर पड़ती हैं। इकोनॉमिक्स वालों का भी, मतलब इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन वाले, ईडब्ल्यूएस वाले अलग से होते हैं, 4 सीटें इकोनॉमिक्स सेक्शन से ली जाती हैं। हम बात करेंगे फीस की, तो अभी के एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में लगभग 130 सीटें होंगी। फीस की बात करें लें तो केपी ट्रेनिंग कॉलेज की फ़ीस जो है वो 13,082 लगता है आपका फीस, और 1,000 रुपये लगते हैं एनुअल एग्जाम ने उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप एडमिशन लेंगे तो 1,000 प्लस 13,082 मतलब 14,082 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है केपी ट्रेनिंग कॉलेज की। 500 रुपये जब आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलिंग फॉर्म लेना होता है, उसके लिए देना पड़ेगा। बात करेंगे एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के, तो एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब कि सेल्फ गवर्नेंस बॉडी है, इसलिए यहाँ पर सीटें भी ज़्यादा हैं और यहाँ पर फीस भी ज़्यादा है। लगभग आपका
60,000 लगभग 60,000 की फीस पड़ जाती है। और यहाँ पर आपको पहले फॉर्म लेना होता है, 800 रुपये के लिए फॉर्म आता है काउंसलिंग का। जब काउंसलिंग होगी उसके बाद में हम पूरी जानकारी देंगे। तो केपी ट्रेनिंग कॉलेज बहुत ही अच्छा है, एक सुनहरा मौका होता है कि आप वहाँ से बीएड के लिए प्रोफेसिव करें और उसके बाद में आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं केपी ट्रेनिंग कॉलेज के लिए। हम बात करेंगे कि आप आगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। सीट आपको बता दिया मैंने, 62 सीट है केपी ट्रेनिंग कॉलेज में, 130 सीट लगभग एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में है। अब हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि पहले ही बताया गया है कोरिगंडम में 150 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस आपके क्या रहेंगे, पहले पार्ट में रहेंगे और सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। साइंस एंड आर्ट्स वालों का ही बीएड होता है केपी ट्रेनिंग कॉलेज में, तो हम खास करके वही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइंस एंड आर्ट्स आपका 2 बैकग्राउंड से लिया जाएगा, या तो आप साइंस बैकग्राउंड के रहेंगे होंगे या तो साइंस आर्ट बैकग्राउंड के रहे होंगे। तो 50 क्वेश्चन आपके अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस से आएंगे, और 50 क्वेश्चन अगर आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से आएंगे। टोटल मार्क्स अगर बात करेंगे तो 300 मार्क्स होते हैं अधिकतम, और टोटल टाइम 2 घंटे की आपकी टाइम दी रही होती है। नेगेटिव मार्किंग कहीं भी नहीं होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हम बात करें आगे एग्जाम पैटर्न के बारे में एंड सिलेबस के बारे में। आप सिलेबस आप देख लीजिए। सिलेबस फॉर पार्ट 1 मतलब 100 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या देना होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है कंप्रेहेंशन, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए। आवलिक नहीं है, मतलब कि आपको मस्ट है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों करने होते हैं। 1 पैसेज 2 पैसेज रहेंगे हिंदी के, 2 पैसेज मतलब लगभग 20 क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं। तो आपके 20 क्वेश्चंस इससे आ जाएंगे कंप्रेहेंशन से। उसके बाद में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से आ जाते हैं। उसके बाद में आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि रीजनिंग होते हैं, एनोलॉजी, सदृशता और अन्य सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो इंक्लूड रहते हैं। ब्लड रिलेशन रहता है, घड़ी रहता है, और इसके बाद में आपका मैथ्स आते हैं। साधारण मैथ्स पूछी जाती है इसमें, जो कि एसएससी वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग रहती है। समझ सकते हैं आप, बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब कि परसेंटेज हो गया, उसके बाद में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, सीआई, एसआई और वर्क, टाइम एंड वर्क हो गया। यही सारे क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। जनरल से बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं, एडवांस के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में आपके सारे नॉलेज चेक होते हैं। जनरल नॉलेज बहुत ही बड़ा इस एस्पेक्ट है। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स सभी कुछ पढ़ने होंगे। तो ये सिलेबस रहता है पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 के लिए बात करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 स्कोरिंग एरिया बन सकता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है उसको। तो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आर्ट्स चूज करते हैं, मान लीजिए आपने लैंग्वेज के हैं और आपने हिंदी चूज किया और इंग्लिश चूज किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल हिंदी एंड इंग्लिश से प्रश्न आएंगे। आर्ट्स क्वेश्चन वालों के लिए सभी आर्ट्स सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी सभी से प्रश्न आएंगे। लगभग 5-5 प्रश्न अगर 6-6 जोड़ लें तो हो जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के रहते हैं। इंग्लिश में काफ़ी रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाएं क्या हो गई, या शेक्सपियर की रचनाएं क्या हो गई। और इकोनॉमिक्स में भी कई रचनाएं पूछी जाती हैं बुक्स की, जो कि लिखे हुए होते हैं। जैसे लुइस हैं, कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनकी बुक्स की रचनाएं ज़रूरी पूछी जाती हैं। तो इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। हम बात करें साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, तो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए भी सेम इसी पैटर्न पर रहेगा। सभी साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, इंक्लूडिंग मैथ्स। मतलब कि आपके तीनों साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बॉटनी एंड मैथ्स के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आप इस पे आपको डिस्कस करना होता है, आपको पढ़ना होता है। पेपर का लेवल हाई रहता है, अपर रहता है। अब आपको बात कर लें यहाँ पर कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात हम बता दें। केपी ट्रेनिंग कॉलेज की जो कट ऑफ होती है वो 140 के प्लस रहती है। ये कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन काउंसलिंग के दौरान आपको एडमिशन कहाँ तक होगा, तो 160 प्लस आप जनरल हैं तो यहाँ पर उम्मीद करिए, चाहे जिस बैकग्राउंड से हैं, कि आपका एडमिशन हो जाएगा। जनरल एंड ओबीसी की लगभग सेम ही कट ऑफ रहती है, मतलब काउंसलिंग के बाद भी। तो अगर आप ओबीसी एंड एससी, जनरल एंड ओबीसी के हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 160 प्लस हमको करना होता है 300 में से। हाईएस्ट जो मार्क की बात करें तो लगभग 200 मार्क्स तक कम बच्चे जो हैं कर ले जाते हैं। 179 इस बार का हाईएस्ट था।
160 पर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं रह जाता है अगर 160 प्लस आप कर ले रहे हैं तो। वहीं एसएस खन्ना की बात करें तो लगभग 125 प्लस अगर भी आपका स्कोर आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा फॉर एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इतनी माइन्यूट सी डिफरेंस हो जाती है जो कि आपको देखना है। 125 प्लस स्कोर अगर आप आ जाता है तो आप एसएस खन्ना के लिए क्वालिफाई कर ले जाते हैं, वहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाता है। वहीं 160 नंबर लाने पर केपी ट्रेनिंग कॉलेज आपको मिल जाएगा। केपी ट्रेनिंग कॉलेज में बॉयज़ के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है और गर्ल्स के लिए भी अभी नहीं अवेलेबल है। हाँ, कुछ समय बाद ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी जानकारी आई गई है कि गर्ल्स के लिए सेपरेट एक हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा अगले सेशन से। तो गर्ल्स के लिए आपको हॉस्टल की सुविधा भी मिल जाएगी केपी ट्रेनिंग कॉलेज वालों के लिए। तो इतनी सारी नॉलेज आपको मिली। अगर आपको चैनल पर मिली हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी पूरी मिली होगी। अगर यहाँ से कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स को अटेम्प्ट करें और आपको पूरी जानकारी मिले। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। वहाँ से जुड़ने से आप क्या पड़ेगा, सभी स्टडी मटेरियल्स एंड पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको हम वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो नमस्कार। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज के क्लासेस आपको रेगुलर मिल रहे हैं तो उनको पढ़ते रहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही सरल होता है एंड स्कोरिंग एरिया होता है। आप 10 के 10 क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।